नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आपके सामने पीछे लिखा है लेखपाल भर्ती 2024, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती 2024। लेखपाल भर्ती के बारे में हम जानकारी करेंगे क्योंकि हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि हमारी वैकेंसी जो आने वाली वैकेंसी है बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन अभी तक आ नहीं पाई है। लेकिन आपको ये सूचना दे दें कि अब बहुत ही जल्द आपका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को देखा करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें, अन्यथा कोई बात नहीं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। क्या तरीके हैं, कैसे हमें एग्जाम पास करना है, कैसे हमें या ट्रिपल सी मांगा गया था पिछली बार, इस बार मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, उस बार मांगा गया था कि नहीं मांगा गया था। अगर आपको नहीं पता है वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया है वो अगर इस बार फॉर्म को फिल करेंगे तो उनके पास एक अलग से एक्सपीरियंस होगा, उनके पास एक अलग से तरीका होगा कि हमें कैसे पिछले बार की गलती दोहरानी नहीं है। उसके बाद में जो नए छात्र आएंगे उनके लिए हम आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि कभी बात होती है कि 5500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। कितनी आने वाली? 5500 प्लस। कभी बात आती है कि 7300 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ठीक, ये बात होती रहती है। 5500 हो 73, यहां पे किस पे आएगी? पीटी 2023 के, पीटी 2023 के आधार पर आएगी। मतलब अगर आपने पीटी का एग्जाम दिया है 2023 का, वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने का मतलब यह है कि पीटी का एग्जाम अगर आपने नहीं दिया है तो इस फॉर्म को आप फिल भी नहीं कर सकते हैं। साफ सीधी बात यह है। दूसरी बात, पीटी का एग्जाम हमारे कितने नंबर हैं यह मैटर नहीं करता है। पीटी में अगर आपके एक नंबर भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बशर्ते बशर्ते हमने आपसे बताया फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने का खर्चा, चार्ज, फीस 25 रुपया है। फॉर्म फिल कर देंगे आप। उसके बाद में एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग क्या होगी कि उसमें आपको छटनी कर दी जाएगी कि इतने बच्चे, मतलब कह दिया जाएगा इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं। मेंस के लिए मतलब एक ही पेपर होता है और उसके लिए आप क्वालिफाई हैं। बाकी को हटा दिया जाएगा और फिर से एक बार फीस जमा कराई जाएगी, लगभग 185 रुपया फिर से जमा कराई जाएगी। तब आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। फिर जब एग्जाम होगा आपका, उसके बाद में एग्जाम के बाद में आपकी कट ऑफ आएगी, आपको जब बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। ये रही बात, सीधी सीधी बात ये। अब डाउट ये होता है कि पिछले बार ट्रिपल सी था या नहीं था। तो पिछले बार के जो पेपर हुआ था उसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था। ध्यान दीजिएगा, पिछले बार जब पेपर हुआ लगभग जितने 8,000 कुछ पद थे उसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बार के ट्रिपल सी, जब इस बार का लेखपाल का फॉर्म आएगा तो ट्रिपल सी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अगर आपके ट्रिपल सी नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, अगर वहां पे नोटिफिकेशन में आता है तो। अन्यथा आप ट्रिपल सी नहीं किए हैं और अगर वहां पे लिख के नहीं आता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको तैयारी कैसे करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज, आप बाकी और देखिए लाइन बाय लाइन हम बताते जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो ये वैकेंसी है अभी तो कोई क्लियर नहीं है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पता चलेगा कि हमारी वैकेंसी कितनी है। लेकिन उम्मीद ये लगाई जाती है कि 7,000 से कम वैकेंसी हमारी नहीं आएगी और ज्यादा भी आ सकती है। उसकी संभावना क्या क्या है हम बताते हैं आपको। संभावना ये है कि जब ये वाला फॉर्म, ये पिछले बार अभी पेपर जब हुआ है, पिछली बार जब पेपर हुआ है तो पहले उसका सिलेबस समझ लेते हैं। हिंदी थी 25 प्रश्न, गणित 25 प्रश्न, उसमें कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न हो जाते हैं, ग्रामीण प्रवेश 25 नंबर का था और जीके जीएस 25 नंबर। ठीक है, 100 प्रश्न 100 अंक के थे, माइनस मार्किंग होती है, समय आपको 2 घंटे का मिलता है। ये बात रही। पिछली बार जब पेपर हुआ तो जब ज्वाइनिंग दी गई तो बहुत सारे पद, मतलब कुछ पद छूट गए। मतलब पहले जब कट ऑफ जारी की गई सभी लोगों की जारी की गई, कुछ लोगों ने डीबी नहीं कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उनकी जॉब कहीं लग गई होगी, नहीं गए होंगे।
तो उसके बाद में जब ज्वाइनिंग दी तो कुछ लोगों को कम करके दी, बताया गया कि इस कटाप तक पहुंचे नहीं, तो बहुत सारी वैकेंसी खाली रह गई। वो खाली वैकेंसी, जो नई वैकेंसी आएगी, जो पद थे, यही तो मांगा गया है कि आप ये बताइए अभी तक कितने खाली पद हैं। और वो जो वैकेंसी थी, अभी एक दिन पेपर में आया था, देखा था आपने, ये भी पूछा गया था कि जो पिछली वैकेंसी हुई है उसमें कितने खाली पद रह गए हैं, उसको भी इसमें ऐड करिए। तीसरी चीज ये है कि जिन्होंने, मान लीजिए 8,000 लोगों ने लेखपाल में ज्वाइनिंग करी, कितने लोगों ने, 8,000 लोगों ने ज्वाइनिंग करी। उसके बाद में वीडियो का रिजल्ट आया, ग्राम पंचायत अधिकारी का रिजल्ट आया, तो कम से कम 200-300 छात्र ऐसे थे जो लेखपाल में सिलेक्ट हुए थे, ज्वाइनिंग भी कर लिए थे, लेकिन उनका सिलेक्शन वीडियो में भी हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी में भी हो गया। तो कुछ छात्र उनमें से थे जो लेखपाल को, भाई ऐसा था, लेखपाल में जिसका पास में था कोई बात नहीं, या वीडियो में हुआ, उनको दूर मिल रहा था तो उन्होंने लेखपाल नहीं छोड़ा, या छोड़ा जो भी हुआ हो, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लेखपाल की वैकेंसी को छोड़ करके ग्राम पंचायत अधिकारी को चुने हैं, और देखा जाए तो लेखपाल से कहीं ज्यादा अच्छी वैकेंसी ग्राम पंचायत अधिकारी की है। तो अब जब बच्चे इससे भी छोड़ेंगे तो ये भी काउंट किसमें की जाएगी, जो नई वैकेंसी आने वाली है, 200-300 छात्र होंगे, वो भी 200-300 वैकेंसियां जो होंगी वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद में कुछ लेखपालों के भी प्रमोशन भी हुए हैं, आपने पेपर पढ़ा होगा तो देखा होगा, वो भी दिया गया है कि जितने प्रमोशन हुए हैं उनकी भी लिस्ट जारी की जाए, जो प्रमोट हुए हैं उनकी जगह में जो खाली हुई है उनको भी नई वैकेंसी में ऐड किया जाए। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हमारी वैकेंसी लगभग 8,000 प्लस होने वाली है। अगर 8,025 और 8,585 पद अगर आने वाले हैं तो आप ये मान के चलिए पीटी 2023, देखिए अब हमने जैसे हमने यहाँ पे कहने वाले जो भी कहेंगे, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो अनर्गल बातें करेंगे, उनको करने दीजिए, उनके कहने पे मत आइए। हम आपको जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। पीटी अगर ये वैकेंसी इतनी आती है तो आप ये मान के चलिए पीटी 2023, देखिए 2021, 2022, 2023 तीनों पीटी के एग्जाम में अंतर था। पीटी जो 2021 हुआ था उसमें ज्यादा नंबर थे, उससे भी कम लोगों के हुए 2022 में, फिर उससे भी कम नंबर हुए 2023 में। तो अगर आपके 20 प्लस नंबर हैं, अगर आप, पहली बात तो आपके एक नंबर भी हैं तो भी इसका फॉर्म जब आए तब भरिए, ठीक। उसके बाद में यदि आपके 20 प्लस नंबर हैं तो आपको मेंस देने का जरूर मौका मिलेगा, हम आपको ये भी बता दें, ठीक है। आपको, आपसे कोई कहे कि आपके 5 नंबर, आप फॉर्म ना फिल करिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, 25 रुपए की बात होती है। 25 रुपए में ऐसा नहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगर हो सकता है आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी उसी में। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने जीके पढ़ लिया तो किसी दूसरे के एग्जाम में जीके नहीं आती है, आपने हिंदी पढ़ लिया तो किसी दूसरे एग्जाम में हिंदी नहीं आती है, आपने मैथ पढ़ लिया तो किसी दूसरे एग्जाम में मैथ नहीं आती है। सभी में आपकी पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी, आपने पढ़ा, आप, हो सकता है पीटी में कुछ गड़बड़ हो गया हो, आपके कम नंबर आए हो, कोई बात नहीं, हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे, मेरा नहीं हुआ मेंस में, कोई बात नहीं, ये सोच के चलिए, इसलिए इस फॉर्म को फिल करिए। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे कि 20 नंबर कट ऑफ नहीं जा सकती है, 45 जाएगी, 50 जाएगी, 55 जाएगी, ये वही छात्र होंगे जिनके नंबर ज्यादा हैं, वो यही कहेंगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी। अब जैसे किसी के भी व्यक्ति के 5 भी हैं, वो उसको भी लगता होगा कि 5 नंबर कट ऑफ हो जाए, मेरा भी मेंस हो जाए, उस समय मेरा पेपर गड़बड़ गया है लेकिन मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा और मैं मेंस क्लियर करूंगा, उसके मन में भी तो होता होगा यही चीज। इसलिए आप सभी जिसके नंबर ज्यादा हैं, आप ये मत कहिए कि कितनी नंबर कट ऑफ जाएगी, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब फॉर्म भरा जाएगा, जो भी कट ऑफ होगी वो सामने होगी। दूसरी बात, ये जो छात्र हैं लेखपाल के, जो वीडियो में गए हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी में गए हैं, जब चलिए इसका मैं एक बार दूसरी बार, अभी इतना था, इतनी जानकारी थी, ये मैंने बता दिया, जो अगर मैं बताने जा रहा हूं वो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी और वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, थंबनेल देखा, आपने देखा कि 10 मिनट का वीडियो है तो आप लोग क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं, जैसे 20 मिनट 25 मिनट का हुआ तो आप, भले हमने 10 मिनट के बाद अच्छी चीजें बताई हूं आपको, लेकिन आप वो 10 मिनट के बाद का वीडियो नहीं देखते हैं और क्लिक भी नहीं करते हैं कि 20 मिनट कौन किसी की सुनेगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि सारा वीडियो, पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। लेकिन मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूं, ये मैंने जानकारी दी, और आपको ये बता दूं, अपने पढ़ाई लगातार अभी से शुरू कर दे, क्योंकि बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की। बाकी जो बात है डीवी की, किस डीवी स्किप हुई थी कि नहीं हुई थी, इन्होंने लेखपाल वालों ने डीवी स्किप कराई थी, कैसे कराई थी, फिर ये ग्राम पंचायत अधिकारी में क्यों आ गए, जब पहले दूसरे के लिए, मतलब वही चीजें हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे
कभी समय आएगा तो लाइव आएंगे, लाइव करके बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।